आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। यमन के जनूबी शहर अदन में 3 मुख्तलिफ धमाके हुए हैं, जिनमें से एक रॉकेट हमला उस होटल पर किया गया जहां वज़ीर आज़म समेत दीगर हुक्काम रिहाइश पज़ीर थे। दीगर 2 धमाके मुत्तहिदा अरब इमारात के फ़ौजियों की रिहाइश का और हेड क्वार्टर्स पर हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 15 इत्तेहादी फ़ौजी और हुकूमत के हामी हलाक हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में इराक़ में सिलसिलेवार कार बम धमाकों में 60 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से एक धमाका सूबा दयाला में हुआ, जिसमें कम अज़ कम 40 अफराद हलाक हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम ने कबूल की है। इस साल फिजिक्स का नोबेल इनाम जापान के टाकाकी काजिटा और कनाडा के आर्थर बी मैकडॉनल्ड को दिया गया है। साइंस की रॉयल स्वीडिश अकेडमी के मुताबिक उन्हें न्यूट्रिनिनोस के हवाले से की जाने वाली दरियाफ्त के लिए ये इनाम दिया गया है। और फेसबुक अब खला का रुख कर रहा है। सोशल मीडिया साइट के बानी मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि उनकी कंपनी खला में सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, जिससे अफ्रीका के दूर दराज इलाकों को इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो पूरी दुनिया को इंटरनेट के जरिए जोड़ना चाहते हैं।